जो है पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं। लाहौर के अंदर आपको पता है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनकी तैनाती का मामला है। लाहौर के जो चीफ जस्टिस हैं मलक शहजाद अहमद खान साहब, वो बार बार जो है पंजाब हुकूमत को, उनके अटॉर्नी जनरल को बुला के पूछ रहे हैं जनाब आला अपॉइंट कर दें, बंदे नॉमिनेट हुए हैं। इसी तरह जो है लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ जजेस को नॉमिनेट किया था, इलेक्शन कमीशन को दिए थे कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए भी कुछ 6 जजेस के शायद नाम दिए थे। उनकी भी तैनाती अभी तक रुकी हुई है। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक अहम केस था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक शायर हैं, उनका नाम है अहमद फरहाद साहब। वो गायब हैं कुछ चंद दिनों से। उनकी बाजियाबी के लिए पटिशन हुई है। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब जो है उन्होंने इसको बेंच को हेड किया। तो वहाँ पे जो हेयरिंग हुई उस दौरान काफ़ी ज़्यादा हमें उनके रिमार्क्स सुनने को मिले। ख़ास तौर पर जो वहाँ पे कुछ इदारों के लोग मौजूद हैं रिपोर्टिंग के लिए, उनके ऊपर भी उन्होंने बरहमी का जो है इजहार किया कि ऐसा ना किया करें। फिर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा को जो है उन्होंने नोटिस इशू कर दिए हैं मंडे तक के लिए कि जनाब आला आएँ, जवाब दें क्या हो रहा है। हमारे नुमाइंदे हुसैन चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। इस सारे केस की जो वहाँ पे हेयरिंग इन्होंने रिपोर्ट की उसको सुना, उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया हुसैन। ये मामला है क्या? मतलब मेरे ख्याल में कल आज की डेडलाइन दी थी उनकी बाजियाबी के लिए, तो फिर आज हुआ क्या? बताया उन्होंने, पुलिस ने क्या बताया? बहुत शुक्रिया सर। ये कल पहली समाअत हुई थी। इनकी पिटीशन जो है वो इनकी अहलिया की जानिब से दायर की गई थी। ये कश्मीर से इनका ताल्लुक है, अहमद फरहाद इनका नाम है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन दायर की थी बाजियाबी के लिए, और ये बताया गया था कि उनको उठा लिया गया है। कल पहली समाअत थी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जब समाअत की तो उन्होंने SHO जो थे मुतलका और लोई बेर के जो SHO हैं और SSP इन्वेस्टिगेशन, SSP ऑपरेशन, उनको तलब किया था। वो कल पेश हो गए थे 6 बजे और उन्हें कहा था कि आज 3 बजे तक जो है वो मुगवी जो है उसको बाजियाब करवाएं और रिपोर्ट पेश करें, और इन केस अगर कोई खुफिया इदारा या इंटेलिजेंस एजेंसी या कोई भी ले के गया है तो वो आप अपने रजिस्टर में इंदराज करें और उसका रिकॉर्ड आकर पेश करें। आज 3 बजे समाअत हुई तो जो SSP इन्वेस्टिगेशन थे उन्होंने आकर बताया कि एक इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बना दी गई है और CDR भी जो है वो ले ली गई हैं, और जो चूंकि जो वकूआ हुआ है जब वो उन्हें लेके गए उस वक्त रात का वक्त था, लेकिन जो गाड़ियों का जो नंबर है वो सही वाज़े नहीं आ रहा। लेकिन हमने सेफ सिटी जो कैमरे हैं उसको भी चेक किया है, लेकिन हमें थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि हम अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो पेश कर सके। उस पर जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने कहा था कि जो नए IG आए इस्लामाबाद के उनको हमने हाई कोर्ट जब वो आए थे अपना ज़ाहिर तारफी सेशन मंडे तक की डेट दी है जी, मंडे का नोटिस किसको? सेक्रेटरी दिफा को नोटिस किया है और कहा है कि जो उनके मुतलका डिपार्टमेंट है या जो भी उनके नीचे एजेंसीज हैं उनसे रिपोर्ट लें और मंडे को पेश करें, और एक वजारत दिफा का जो मुतलका अफसर है वो अपॉइंट करें और वो आकर मंडे को। अच्छा, ये क्या हुआ वहां पे? कुछ लोग जो रिपोर्टिंग के लिए कुछ एजेंसीज के होते हैं, ये क्या तरीकाकार होता है जिनको आज कहा गया कि आप आइंदा यहाँ पे नहीं आएंगे, उनका दाखिला बंद कर दिया गया? जी देखिए, अमूमन हम देखते हैं कि वहाँ मुख्तलिफ लोग जो है वो आते हैं, ज़ाहिर है जिस तरह वो उनका काम होता है वो वहाँ पर अक्सर देखते रहते हैं। लोग होते हैं, एजेंसीज के भी होते हैं, बाकी भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी हम देखते हैं, हाई कोर्ट में भी देखते हैं, जुडिशल कम्प्लेक्स में भी देखते हैं। आज जो है वो आज सुबह जब हम हाई कोर्ट गए तो वहाँ पर हमें पता चला कि अदालत की जानिब से ये वाज़े आर्डर किया गया है कि कोई भी जो एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो एहलकार है वो कोई भी कमरा अदालत में नहीं आएंगे, और जजेस ने जो है वो उनको मना कर दिया है और दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। ये क्लियर आज बताया गया। अच्छा हसन, लाहौर में काफ़ी सीरियस इशू बना हुआ है। ATC जो जजेस हैं उनकी तैनाती का मामला। इसी तरह आपको पता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल, वो आप जोर देते हैं जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाए। वो अभी तक सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल बने हैं, 6 जजेस तैनात कर दिए। चीफ जस्टिस साहब ने करने हैं ना? नहीं, वो तो कर दिए उन्होंने, तो खुद करने, उन्होंने कर दिए। ट्रिब्यूनल चीफ जस्टिस ने करनी है, हाई कोर्ट जो नहीं सुने सही, उसकी जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन ने करनी है। वो जजेस उन्होंने नॉमिनेट कर दिए, ये आगे उनकी नोटिफिकेशन नहीं ठीक हो गया। अच्छा, अहम बात मैं ये करना चाह रहा था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इज अमंग दो 6 जजेस जो कि मुदाखलत की बात कर रहे हैं, जिन्होंने खत लिखा है। अब उनको तो एक ग्रीवियंस है, वो एक फरीक बन चुके हैं। अब वो जो है ये हसास अदारे को लोगों को आज भी उन्होंने जो है वो तलब किया है, ये जो खाली सेक्रेटरी दफा को नहीं किया, जो इस्लामाबाद के जो हसास अदारे के जो हेड कर रहे हैं उनको नहीं, उनको तलब नहीं किया, वो रिमार्क्स की हद तक थे। रिमार्क्स जब आखिर में जब उन्होंने उनके ऊपर आप अपना जो है ना वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, मतलब ये नहीं है। आपको देखें, जुडिशियल रिस्ट्रेंट भी कोई चीज होती है।
आपने अपना फैसला देकर आप ऐसा फैसला दें जो इंप्लीमेंट भी कल हो वो आपको पता है ना हसन, इसके ऊपर उनके सोचना ये टारगेट किया था। आपने ये कहा था कि जनाबे आला आप थोड़ी हिम्मत पकड़ें, जो जज साहबान है तलब किया था प्राइम मिनिस्टर, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहीं पे केस हो ना, उसका हल करें। कुछ चीज साबित हो रही हो कि इनका इन्वॉल्वमेंट है। अभी तो हवा में तीर चला रहे हैं, क्या कर सकते हैं? ये केस चला। चाहिए साहब, ये जो मामला चल रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट का, खासतौर में आपसे पूछूंगा वहां पे क्या मसला चल रहा है? चीफ जस्टिस साहब अब जजेस की तैनाती उन्होंने जज अपॉइंट किए हैं, उनको उनकी अनाउंसमेंट नहीं कर रही ना पंजाब गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन नहीं करनी थी, ना वो उनको नोटिफाई कर रहे हैं, ना वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ना लॉ मिनिस्ट्री कर रही है। आज तो अटॉर्नी जनरल को, जो पंजाब के अटॉर्नी जनरल है, उनको काफी सख्ती से उन्होंने पूछा, एडवोकेट जनरल सॉरी, उनको पूछा, जाहिर है पंजाब के जो सीनियर लॉ अफसर है उनसे भी पूछा कि आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे। तो अब पॉलिटिक्स क्या है, बाहर की पॉलिटिक्स क्या है? मैं बुलाता हूँ चीफ जज, चीफ मिनिस्टर को बुला रही हूँ। नाज़रीन, ये सारे मामलात हैं पाकिस्तान के, इस वक्त आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी हम बुला सकते हैं खबर साहब, जी जो साहब, कि जो नजर आ रहा है कि अदलिया जो है वो कोई नो नॉनसेंस वाली पॉलिसी पर आ गई है और उन्होंने किसी को स्पेयर नहीं करना। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। नाज़रीन, बड़ा वाज़ेह है, हमेशा से पाकिस्तान के अंदर आईन कानून की हुक्मरानी चाहिए। माजी के अंदर थोड़ा सा हट के जुडिशल एक्टिविज्म होता रहा जजेस साहिबान के दौरान, आपको पता जी, उनके जो अदवार के दौरान। हम चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर आईन और कानून की हुक्मरानी।